नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त तरीके से भूचाल आ रखा है और सियासत भी गरमाई हुई है और इसके केंद्र में है नरेश मीणा। नरेश मीणा के जेल से छूटते ही 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि यहां पर उपचुनाव की तैयारी है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से कंवरलाल मीणा विधायक थे, लेकिन सरकारी अधिकारी पर पिस्टल तानने के आरोप में उनको जेल हो गई थी और उसके बाद उनकी विधायकी चली गई और उसके बाद से ही लगातार अंता विधानसभा सीट खाली चल रही है और यहां पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि नरेश मीणा जेल से ही अंता का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चूंकि नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं और लगातार उनके जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यात्रा भी शुरू कर दी है। लोगों से मिल करके गांव गांव घूम करके प्रचार भी कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा जो है वो चुनाव से ही जुड़ी हुई है और नरेश मीणा पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं और लगातार दावे कर रहे हैं और राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से हलचल बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में नरेश मीणा ने कहा था कि जहां भी उपचुनाव होगा वहां मैं खूंटा गाड़ दूंगा, यानी कि यह तो तय है कि अंता से नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे। अब कांग्रेस से नरेश मीणा बागी हो चुके थे और उसके बाद कांग्रेस को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब एक बार फिर से यह चर्चा चलने लगी है कि क्या नरेश मीणा फिर से कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अंता सीट जो है वहां से प्रमोद जैन भाया का प्रभाव भी है और प्रमोद जैन भाया नरेश मीणा के सामने सीधे सीधे हैं, उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि बीजेपी का विधायक जेल जा चुका है। ऐसे में प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा आमने सामने हो सकते हैं। कांग्रेस प्रमोद जैन भाया के लिए तैयारी में भी जुटी हुई है। हाल ही में रैली भी की थी जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार भी किया था। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर यहां से नरेश मीणा चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। क्या वो कांग्रेस की टिकट से चुनावी मैदान में उतरेंगे, बीजेपी की टिकट से उतरेंगे या फिर निर्दलीय ही उतरेंगे। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अंता विधानसभा सीट में क्या होने वाला है, क्योंकि यह सीट जो है वो नरेश मीणा के बाहर आते ही हॉट सीट बन गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।